Yes, today I will start from question number 8, exercise 12.3. सबसे पहला क्वेश्चन आपका है 8th आज का। इसमें एक ट्रैक बना हुआ है, ठीक है। इस ट्रैक, ये रेसिंग ट्रैक है एक, जिसमें एथलीट दौड़ते हैं, दौड़ लगाते हैं। तो इसकी हमें इस तरह से फिगर बना हुआ है, इसकी हमें लेंथ मालूम है, ये वाली सीधी लेंथ जो लाइन सेगमेंट है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 106 मीटर दी हुई है। इन दोनों पैरेलल का डिस्टेंस जो है वो 60 मीटर गिवन है। तो डिस्टेंस निकाल, आपको क्या करना है, सबसे पहले निकालना है इस वाले ट्रैक का डिस्टेंस, अंदर वाले पार्ट का, ठीक है। जो इनर एज है, ट्रैक तो पूरा ही है, ट्रैक तो ये वाला पार्ट है, ये इनर एज। तो ये डिस्टेंस 106 दोनों प्लस हो जाएंगे, 212 हो गया, देन 2 पाई आर। आर 60 का हाफ कितना होता है 30। तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 120 आएगा, अपॉन में 7 हो गया। जब हमने इसका एलसीएम लिया, एलसीएम में ये मल्टीप्लाई हो गया इससे और प्लस करके ये बना हमारा 2804 अपॉन 7। डिवाइड करने पर आ जाएगा 404/7 मीटर। फिर बारी आती है ट्रैक का एरिया निकालना। वो कैसे निकालोगे, आपको पता लगेगा। तो ये रेक्टेंगुलर पार्ट है, ठीक है, रेक्टेंगुलर पार्ट ये वाला भी। तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ वही किया हमने, देखो लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब ये वाला पार्ट हमने अलग से शो किया, ये वाला, ठीक है। आपको पता है इस यहाँ तक ये 30 है, तो ये और 10 ये हो गया, तो टोटल बन गया 80 का हाफ होता है 40। इसका रेडियस 40, इसका रेडियस 30। तो हम इसमें से इसका एरिया माइनस करेंगे, क्लियर। इसमें से इसका एरिया माइनस कर दो। तो देखो ये तो हो गया 2 इंटू हाफ पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ पाई आर स्क्वायर। 2 क्यों किया, क्योंकि दोनों साइड पे है, तो 2 कॉमन कट जाएगा, बचेगा पाई कॉमन, 22/7 बन गया। एक आर 40 और एक आर 30, यानी आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बचेगा। फिर 2 कट गया, पाई कॉमन आ गया। 40 + 30 फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, a प्लस b और a माइनस b। 70 कटता है 7 से 10 आ गया, ये 2200 बच गया। दोनों को जब प्लस किया तो 4320 मीटर स्क्वायर। ये था हमारा पहला क्वेश्चन, एरिया ऑफ द ट्रैक और डिस्टेंस निकालना, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर हमारा है नेक्स्ट 9। उसका भी आपको फिगर बुक में गिवन है, आप स्टेटमेंट इसकी रीड कर सकते हैं। उसके अंदर क्या है, एक सर्कल के अंदर सर्कल दिया हुआ है, एक सर्कल के अंदर सर्कल। देखो कैसे, ये हमने बनाया एक सर्कल। इस सर्कल के अंदर ये 2 डायमीटर्स दे रखे हैं, एक ए बी है तो दूसरा सी। ये ए बी और ये सी और ये डी। अब यहाँ पर एक छोटा सा सर्कल यहाँ बनाया है हमने और इसको दोनों को ज्वाइन किया। ये हमारा एंगल कितना है 90, क्योंकि गिवन है ए बी सी डी डायमीटर से दोनों परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब ये पोर्शन हमारा सारा शेडेड है और ये वाला पोर्शन सारा का सारा शेडेड है, ठीक है। अब देखो हमें OA मालूम है 7 सेंटीमीटर है, ये भी 7 हो गया, ये भी 7, ये भी 7, सारे 7 हो गए, क्योंकि सर्कल के सारे रेडियस हमेशा क्या होते हैं, इक्वल। सबसे पहले आप इसका एरिया निकालते हैं, क्या लिखोगे, लाइन एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, छोटे वाले सर्कल का एरिया। फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई पुट कर दिया, आर की वैल्यू पता है आपको कितनी है 7/2, क्योंकि डायमीटर 7 है तो रेडियस 7/2 हो गया। 7 से 7 कैंसिल किया, 2 से 11 कैंसिल किया, 11 7 जा 77 अपॉन 2। डिवाइड करने पर आ गया 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये तो हमारा एक पार्ट हो गया। अब इसके कैसे निकालोगे, सेमी सर्कल में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल।
ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है, हाफ पाई आर स्क्वायर, पाई 2/7 हो गया, रेडियस 7 है, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11 कैंसिल, तो ये हो गया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना। ठीक, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, क्योंकि ये राइट ट्रायंगल है, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब बेस हमारा है 14 और हाइट है 7। देखो आपके सामने है, 14 भी है और 7 भी है, तो कितना बन गया, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब फाइनल आंसर निकालते हैं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, जो भी हमारा पार्ट हमने शेड किया हुआ है उसका एरिया, इसका पहले सर्कल का, उसके बाद 77 में से 49 माइनस कर दिया, कितना आ गया माइनस करके, 28। अगर आप इसको प्लस करते हो तो आंसर आ जाता है 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, तो ये क्लियर हो गया आपको। क्वेश्चन नंबर हमारा था 9। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, फिगर उसका भी बना हुआ है, आप फिगर चेक कर सकते हो, स्टेटमेंट रीड करते हैं इसकी भी, आपको फिगर कैसे बनाना है वो देखिए इसका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 10th। इसमें क्या है, 3 सर्कल दिए हुए हैं, एक नहीं, 2 नहीं, 3 सर्कल। ये हमारा पहला सर्कल, ठीक हो गया, दूसरा सर्कल हम यहां बनाते हैं, सेकंड सर्कल, एक सर्कल और, तीनों सर्कल सेम साइज के हैं, और इनके अगर हम सेंटर को ज्वाइन कर दें तो बन जाता है ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल बना, इक्विलैटरल ट्रायंगल। हमें इसका एरिया निकालना है, छोटा सा पार्ट जो ये अंदर वाला पार्ट शेडेड है, तो आप समझ जाओ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल में से तीनों सेक्टर का एरिया माइनस करना है, क्योंकि सारे एंगल 60 के होंगे, बिकॉज दिस इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। हमें रेडियस नहीं पता सेक्टर का, थीटा तो मालूम हो गया, तो रेडियस कैसे निकालोगे, हमें एरिया गिवन है, ट्रायंगल का एरिया हमें मालूम है, हम उससे रेडियस निकालेंगे। जो रेडियस है ना इसका, वो साइड का आधा है, क्यों ना हम पहले साइड निकालें, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, दिस इज गिवन, क्या गिवन है, 17320.5। ठीक है, फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर इक्वल टू दिस। ठीक है, √3 की वैल्यू गिवन है क्या, 1.73205/4। अब देखो कितना इजी हो गया कि हम इससे पूरी वैल्यू सेम आ गई, सेम रेडियस निकाल सकते, डेसिमल हटा क्या क्या करेंगे, 1732005 अपॉन में कितनी जीरो आएंगी, 4 तो आएगा ही, 1 2 3 4 5 zeros। ठीक है, a स्क्वायर 1732005 अपॉन में 10, 0 से 0 कैंसिल और ये भी कैंसिल कर दिया, तो a स्क्वायर क्या हो गया, ये उसे जाके मल्टीप्लाई हो गया, कितनी जीरो होगी, 4 तक 2 जीरो हो गई, 4 जीरो हो गई, ये 2 जीरो और ये 2, 4 का 2 बन जाएगा। जब आप स्क्वायर लोगे, स्क्वायर रूट लोगे, तो ये 200 का स्क्वायर बन गया, मतलब हमने क्या निकाल दिया, साइड 200 सेंटीमीटर। अब आपको रेडियस पता लग गया, कैसे, क्योंकि रेडियस जो है वो साइड का हाफ है, क्या आ गया, 100 सेंटीमीटर। अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ 3 सेक्टर। 3 सेक्टर है तो उनका एरियाज ऑफ 3 सेक्टर। फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, 3 × πr²θ/360। ये हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें तीनों सेक्टर का एरिया माइनस करना है। ठीक है, तो क्या करोगे,
पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14 है, ठीक है 3.14 r 100 हो गया, थीटा आपको पता है 60 डिग्री का है, अपॉन में 360, डेसिमल हटाओगे अपॉन 100 आ गया, एक 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 6 से 36, 3 से 2 और ये हो गया 157 मीन्स ये आ गया 15700 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको क्या करना होगा, एरिया निकालना है, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल में से इसका एंड हम यहाँ करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल में से एरिया ऑफ 3 सेक्टर माइनस कर दो, देखो ट्रायंगल माइनस 3 सेक्टर्स वो आ जाएगा एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, जो भी हमारा पार्ट शेडेड होगा 17320.5 में से 15700 माइनस किया, ये हो गया 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? नाउ इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। 11th क्वेश्चन देखिए आप इसका, वो आप कैसे करोगे, देखो सारे क्वेश्चन में करोगे, हमने एक फॉर्मूले हम यूज कर रहे हैं, जो आप फॉर्मूले पहले यूज कर चुके हैं वही सारे फॉर्मूले अब आपको फिर से यूज करने पड़ रहे हैं, ठीक है। वैसे चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है हमारा, ठीक है। क्लियर हो गया? नाउ क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 11। नाउ व्हाट इज 11 क्वेश्चन, एक स्क्वायर बना हुआ है और स्क्वायर के अंदर 9 सर्कल्स हैं, तो 3 तो इधर हो गए, 1 2 और ये 3 इधर हो गए, 6 हो गए और 3 आगे और, ठीक है। आप लोग कंपास से बनाओगे तो आपको बिल्कुल क्लियर इसमें पिक्चर नजर आएगी, क्लियर, ठीक है। तो ये हमारे सर्कल्स हो गए, ठीक है 9 सर्कल्स। अब आपको क्या करना होगा, देखो हमने क्या ड्रॉ किया, एक स्क्वायर, हमें स्क्वायर की साइड नहीं मालूम, बट हमें ये पता है कि जो सर्कल बने हुए हैं उन सब का रेडियस मालूम है, एक का रेडियस है 7 सेंटीमीटर, तो सबका 7 होगा कि सारे सेम साइज के हैं, ठीक। अब हम साइड निकालने में हमारी हेल्प हो जाएगी, 7 का हो गया 14, तो 14 और ये 14, तो साइड कितनी आ गई 42 साइड ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो 14 सेंटीमीटर, सॉरी 14 तो वो हो गया, 14 इंटू 3 कर दो तो 42 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। ये आ गया साइड ऑफ स्क्वायर। आपको निकालना है एरिया, किसका निकालना है, जो रिमेनिंग पार्ट है, इसका मतलब स्क्वायर में से 9 सर्कल का एरिया माइनस कर दो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर, तो 42 का स्क्वायर आपको शायद मालूम ही होगा, आई थिंक 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ 9 सर्कल्स, 9 सर्कल का एरिया, वो क्या होगा, एरिया ऑफ 9 सर्कल मतलब 9 पाई आर स्क्वायर, ठीक है 9 पाई आर स्क्वायर, पाई पुट कर दिया, आर आपको पता है 7 है, हम पहले आपको बता चुके हैं कि सर्कल का जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है, 7 से 7 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये बनेगा 9 को मल्टीप्लाई किया हमने 154 से, ठीक है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब आप माइनस करोगे 1764 में से 1386 माइनस कर दो, वो आ जाएगा एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, मतलब जहां पर सर्कल नहीं बने हुए, जहां पर सर्कल शो नहीं, बीच में छोटे छोटे पार्ट दिख रहे हैं आपको, रिमेनिंग पोर्शन ऑफ, ये एक रुमाल है, हैंड करचीफ के ऊपर डिजाइन बना हुआ है,
ठीक है, तो 1764 में से 1386 माइनस करोगे तो दैट विल यू विल गेट 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। वैसे तो सारे क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, हम एक सम हम आप और करेंगे आज इसका। यस, क्वेश्चन नंबर हमारा है 12। एक फिगर बना हुआ है, इसके अंदर भी फिगर में क्या शो किया हुआ है, एक क्वाड्रेंट। आपको पता है क्वाड्रेंट क्या होता है, मींस 1/4 पार्ट ऑफ अ सर्कल। ये O है, ये B है, यहाँ पर D है और यहाँ पर A है और ये C है। तो ये देखो ज्वाइन कर दिया ना, ठीक है। तो ये देखो आप इसको हमने शेड किया, इसका एरिया निकालना है। सबसे पहला पार्ट एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आपको OD मालूम है 2 सेंटीमीटर है, जो इसका रेडियस है क्वाड्रेंट का वो है 3.5 सेंटीमीटर। मतलब यहां से लेकर यहां तक कितना हुआ 3.5। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट है हमारा OBCA। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है 1/4 पाई r स्क्वायर। पाई पुट कर दिया, r की वैल्यू पता है आपको कितनी है 3.5। तो जब डेसिमल इसका चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, अपॉन में 10। ठीक है, 35/10 और 35/10। 7 5 5 2 ठीक है, और 5 7 5 2 2 से 11 पे कैंसिल हो गया, मतलब ये हुआ 77/8। आंसर आ गया आपका 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड करना है, सेकंड पार्ट हमारा है एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो ये ट्रायंगल निकाल लेते हैं। अगर हम क्वाड्रेंट में से इसका एरिया हटा दें तो ये बच जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं पहले, एरिया ऑफ ट्रायंगल BOD। तो 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 2 से 2 कैंसिल कर दिया, 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब आपको माइनस करना होगा, ठीक है, क्वाड्रेंट में से ट्रायंगल का एरिया तो आ जाएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन। क्लियर, तो वही हमारा आंसर होगा। मींस 9.625 में से 3.5 माइनस कर दोगे तो क्या बनेगा, इसका मतलब देखो अब ये यहाँ पर आप 0 लगानी पड़ेगी आपको। ठीक है, माइनस करने के लिए ये 2 ये 5 ये 1 ये 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था हमारा एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। मतलब जितने भी सम आपने किए सब बिल्कुल टोटली सिंपल क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो दैट्स ऑल टुडे, थैंक यू वेरी मच।